नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अप्रैल शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में चुनाव से कई महीनों पहले ही सियासी चहलकदमियां काफी तेजी से बढ़ने लगी है। सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। दरअसल पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को अनशन पर बैठ गए थे। कांग्रेस पार्टी ने पायलट के इस अनशन को पार्टी विरोधी कदम बताया था। बावजूद कांग्रेस पायलट को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का मनमुटाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी दोनों नेताओं के बीच के इस तनातनी को एक चुनौती के तौर पर देख रही है। दोनों के बीच के विवाद को हल करने के लिए पार्टी ने दिग्गज कांग्रेसी नेता कमलनाथ का सहारा लिया है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को कमलनाथ और सचिन पायलट में 1 घंटे के आसपास बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक कमलनाथ और वेणुगोपाल ने पायलट से कहा कि पार्टी उनके महत्व को अच्छी तरह से समझती है और जल्द ही उनके और गहलोत के बीच सुलह कराना चाहती है। राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल वोटरों को साधने में जुट गए हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वाले पैकेट देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का नाम अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है। इस योजना के तहत सरकार के हर महीने 392 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के 1,06,00,000 परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि देशवासियों के सपने और आकांक्षाएं पूरी करने में सरकार के अन्य अंगों के साथ न्यायपालिका की भी भूमिका महत्वपूर्ण है और सरकार इस दिशा में न्यायपालिका के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने न्याय व्यवस्था में डिजिटल टेक्नोलॉजी के समावेशी पर विशेष बल दिया। पीएम मोदी ने यहाँ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए कहा, आज 21वीं सदी में हर भारतवासी के सपने और आकांक्षाएं असीम हैं। इनकी पूर्ति में लोकतंत्र के स्तंभ के तौर पर हमारी सशक्त और संवेदनशील न्यायपालिका की भूमिका भी उतनी ही अहम है। उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं को पूरा करना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही अंगों का दायित्व है कि हम इस काम को कैसे कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण पुराने कामों को खत्म करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें कल 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। केजरीवाल ने 13 दिन अनशन रखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप शुरू किए जाएंगे। इसके तहत 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में 2 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गांव और शहरों के संघ शिविर अभियानों में महंगाई राहत कैंप की विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। इन कैंप में पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही गारंटी कार्ड और स्वीकृति आदेश आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए कैंप में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कला एवं कलाकारों के लिए संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। कोरोना काल में हमने कलाकारों को 5,000 रुपये प्रोत्साहन रूप में दिए थे। वहीं अब हमने बजट में कलाकारों को 100 दिन का रोजगार देने का निर्णय लिया है। इस योजना में दूर दराज गांव ढाणियों में बैठे कलाकारों तक हम पहुंचेंगे, उनकी परफॉर्मेंस करवाएंगे। इसके नियमावली और प्रावधान बन रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ का बजट भी बनाया है। इसमें हर कोई कलाकार शामिल हो सकता है। इसका फायदा एक कलाकार को दिया जाएगा। हो सकता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो डेली भुगतान करता है उसे थोड़ा कम हो, लेकिन इसमें एक कलाकार को शामिल करने का लक्ष्य है। लग्जरी ट्रेनों में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स अपने 36 पर्यटकों के साथ आखिरी बार चित्तौड़गढ़ पहुंची। ये शाही ट्रेन का आखिरी फेरा है। अब लगभग 5 महीने बाद सितंबर में ये ट्रेन फिर पर्यटकों को घुमाएगी। अब 22 अप्रैल को पैलेस ऑन व्हील्स का स्पेशल फेरा होगा, जो दिल्ली से जयपुर होते हुए सवाई माधोपुर तक और फिर वापस सवाई माधोपुर से जयपुर तक होगा। शाही ट्रेन हर हफ्ते की तरह इस बार भी शुक्रवार शाम को चित्तौड़गढ़ पहुंची। इस दौरान 6 देशों के कुल 36 पर्यटक ट्रेन में आए। शाही ट्रेन में 10 इंडियन, 3 फ्रेंच, 3 ऑस्ट्रेलियन, 9 अमेरिकन और 6 कैनेडियन और 5 ब्रिटिश मेहमान थे। जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग के लिए 421 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस राशि में 180 करोड़ रुपए से भवन निर्माण, 145 करोड़ रुपए से विभिन्न नवाचार और अनुसंधान केंद्रों, स्कूलों की स्थापना, 7 करोड़ रुपए से IT इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। साथ ही भवन रखरखाव के लिए आगामी 4 वर्षों में 20 करोड़ रुपए तथा आगामी 5 वर्षों में RIAL के संचालन के लिए 69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में उन्नत तकनीकी युक्त युवा शक्ति उपलब्ध होगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्रों को अब जल्द ही कम दरों पर अच्छा भोजन विश्वविद्यालय परिसर में ही मिल सकेगा। विश्वविद्यालय में जल्द ही इंदिरा रसोई की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय के शोध छात्र संघ अध्यक्ष राम स्वरूप औला की ओर से इस संबंध में CM अशोक गहलोत से की गई मांग के बाद स्थानीय निकाय विभाग के संयुक्त शासन सचिव हृदयेश कुमार ने नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखकर विश्वविद्यालय परिसर में इंदिरा रसोई शुरू किए जाने के कार्यवाही करने को कहा है। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के 5 मैच होंगे। RCA ने मैच की तैयारियां शुरू कर दी है। इससे पहले ही नगर निगम ग्रेटर के सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि मैच कमर्शियल है, जिससे कमाई होगी। ऐसे में बिना भुगतान लिए नगर निगम ने कर्मचारियों को लगाया है तो आंदोलन किया जाएगा। शतरंज की चौसर में हम राजस्थान के किंग हैं। उदयपुर में शतरंज के छोटे बड़े मिलाकर करीब 10,000 खिलाड़ी हैं, जो 1 दर्जन से अधिक अकेडमी उदयपुर में शतरंज के छात्र तैयार कर रही है। ये ऐसे सूरमा बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में अब खुद को साबित कर रहे हैं, जिसमें हर शय मात में हमारी तूती बोलने लगती है। खास बात यह है कि फिलहाल हमारे पास एशियन गेम्स की मौजूदा रजत पदक विजेता है, तो स्कूल नेशनल चैंपियनशिप की मौजूदा सिल्वर मेडलिस्ट भी उदयपुर की हैं। राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में बाघों और वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व में विकास कार्य कराने के लिए 19 करोड़ 60 लाख का बजट खर्च के लिए फाउंडेशन के माध्यम से आवंटित किया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बजट से टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ व अन्य जीव संरक्षण के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास बसे गांव के लोगों की आजीविका में वृद्धि करने की दिशा में भी कार्य कराए जाएंगे। जयपुर जिले में लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षक को काउंसलिंग के साथ नियुक्ति मिल गई है। माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र हंस ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में अंतिम रूप से चयनित 653 अभ्यर्थियों को जिले आवंटित किए गए थे, जिनको काउंसलिंग में बुलाया गया। उनके पद स्थापन के लिए काउंसलिंग की गई, जो देर रात तक चलती रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शुक्रवार को अलवर आकर राजस्थान सरकार को घेरा। 2 दिन पहले जन आक्रोश प्रदर्शन के दौरान अलवर शहर विधायक पर पुलिस की पड़ने वाली CP जोशी ने कहा कि ये सरकार बदमाशों के प्रति नरम रुख रखती है, वही माफिया से लड़ने वालों पर ही लाठी बरसाती है। जो लोग माफिया के विरोध में उतरते हैं, उनके साथ आतंकियों जैसा बर्ताव किया जाता है। अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा पर लाठीचार्ज किया गया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक डॉग के खिलाफ मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का पोस्टर फाड़ने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शिकायत तेलुगु देशम समर्थक देसारी उदयश्री नाम की महिला ने विजयवाड़ा पुलिस स्टेशन में की है। उदयश्री ने अपनी शिकायत में कहा कि ये मुख्यमंत्री का अपमान है। डॉग और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन लोगों ने उसे उकसाया और अब वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।